हेलो गाइज, माय नेम इज़ प्रियंका शर्मा। और गाइज, आप लोगों के कमेंट्स आए थे कि भाई महिलाओं में आजकल बांझपन की समस्या इतनी क्यों बढ़ रही है। और काफ़ी कुछ आप लोगों ने पूछा, तो उन सब का जवाब आज मैं वीडियो के माध्यम से आपको दे रही हूँ। तो गाइज, ये सब चीज़ें होती हैं एसटीडी। एसटीडी का मतलब होता है गाइज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जो कि एक शारीरिक संबंध बनाने से ये बीमारियां होती हैं। तो गाइज, इसमें सबसे ज़्यादा जो मेन बीमारियां हैं वो गाइज है ना 4 हैं। एक क्लेमाइडिया, सिफिलिस, ट्राइकोमोनासिस और गोनेरिया। अब गाइज, इन रोगों से क्या है, महिलाओं में बांझपन हो सकता है, इसीलिए बांझपन के केस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और मेल हो या फीमेल, इनमें इनके लक्षण कई बार बहुत लेट पता चलते हैं, कुछ महीनों बाद, कई बार तो बहुत सालों बाद पता चलते हैं। और तब तक ये जानलेवा भी हो जाते हैं। जिनमें से मेन है गाइज HIV, जो भाई बिल्कुल भी ठीक नहीं हो सकता। और गाइज, ये होते कैसे हैं? तो गाइज, कोई भी ये सेक्स करने से होने वाली बीमारियां, ये एक दूसरे से शारीरिक संबंध बनाना, चाहे वो ओरल सेक्स हो, चाहे वो एनल सेक्स हो, चाहे वो वेजाइनल हो। और गाइज, ये जो बीमारियां होती हैं, क्लेमाइडा, सिफिलिस, ट्राइकोमोनासिस और गोनेरिया, ये बीमारियां गाइज अगर औरत प्रेग्नेंट है और बच्चा हो चुका है तो ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू ये बच्चे को भी हो सकती हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान होना बहुत ज़रूरी है। अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, सेक्स एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अपने इंडिया में इन चीज़ों को बहुत ही प्राइवेटली रखा जाता है। और मेन कारण बस यही है आज सबसे ज़्यादा, कि इस चीज़ को खुल के कोई बोलना नहीं चाहता, जबकि ये कोई गलत बात नहीं है। ये बीमारियां हैं, ना कि ये कोई मतलब ऐसी चीज़ है जिसको मतलब छुपा के और ये सब करने से उस समस्या का समाधान नहीं निकल सकता। तो इसलिए गाइस, सेक्स एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। पता होना चाहिए आप लोगों को कि भाई किस किस चीज़ से हमें क्या हो सकता है। तो गाइस, जब अपन आगे बढ़ते हैं तो गाइस, ये जो बीमारियां हैं, इनके इलाज कईयों के संभव हैं और कईयों के भाई बिल्कुल ही नहीं है। अब गाइस, जैसे है इंसान में पेपिलोमा वायरस होता है, HIV होता है, हर्पीज और सिम्प्लेक्स वायरस, इनके भाई कोई इलाज नहीं है गाइज। और सबसे ज़्यादा गाइज जो मेल मतलब पुरुषों में जो एसटीडी इन्फेक्शन होता है, सेक्स करने से जो इन्फेक्शन होता है, वो होता है जेनाइटल सोर्स, मतलब जो आपके जननांग है, आपका जो पेनिस वाला एरिया है, वहाँ पे घाव हो जाना, आपके मतलब यूरिन वाले एरिया में सूजन हो जाना। गाइस, ये आमतौर पे होने वाली बीमारी हैं, जो कि ये ट्राइकोमोनासिस और जेनाइटल हर्पेज, मतलब आपको जेनाइटल प्राइवेट पार्ट के यहाँ पे आपके जननांग की दाद हो जाते हैं। हेपेटाइटिस बी भी हो जाता है गाइस, जिससे पीलिया भी हो जाता है। और गाइस, इसमें सिर्फ सिंगल सेल पैरासाइट्स ट्राइकोमोनासिस वैजिलिस का कारण है गाइस ये। और इसके लक्षण भी गाइस 5 से 28 दिन में आप लोगों को दिखाई देते हैं। अब गाइस, ये सब क्या है आप लोगों को शायद समझ नहीं आएगा, क्योंकि मेडिकल की लैंग्वेज है, तो मैं इनके नाम बता तो रही हूँ, बट मैं आपको सीधा सीधा तौर पे अगर मैं बताऊँ तो गाइस, ये जो है सिंगल सेल्स पैराटाइट ट्राइकोमोनास वैजिनालिस, ये क्या है, इसमें पेशेंट के क्या लक्षण होते हैं? तो गाइज, एक तो भाई पुरुषों का जो प्राइवेट पार्ट है, वहाँ उसके अंदर जलन व खुजली होना, बेचैनी होना, टॉयलेट करते वक्त गाइज दर्द होना, सेक्स करते वक्त दर्द होना। और जो गाइज ये क्लेमाइडिया अगर इन्फेक्शन आपको हो जाता है तो गाइज इसका उपचार बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इसका स्टार्टिंग में कुछ भी लक्षण नहीं आ रहे, नए लक्षण आते हैं। बैक्टीरिया के जब तक संपर्क में आप लगभग आते हो, जब से 1 से 3 सप्ताह बाद पता चलता है।
अब उसमें क्या लक्षण होते हैं गाइज, आप इस चीज़ को जानो, क्योंकि ये क्लेमाइडिया क्या है, बैक्टीरिया, ये चीज़ आप लोगों को समझ में नहीं आएगी, लेकिन आपको लक्षण समझ में आ जाएंगे। गाइज आपके पेट के निचले हिस्से में दर्द होगा, आपकी जो पेशाब है उसमें दर्द होगा टॉयलेट करते वक्त, और गाइज जो आपकी टेस्टीज हैं उनमें गाइज पेन होगा। तो गाइज इन चीज़ों का, इन लक्षणों के माध्यम से आप ये चीज़ है ना पता कर सकते हैं। और गाइज हर्पीज जो होता है उसमें क्या होता है गाइज, ये क्या होता है, आपका जो प्राइवेट पार्ट है गाइज वहाँ पे कई बार आप लोगों ने देखा होगा छोटे छोटे रेड कलर के ऐसे कट लग जाते हैं। तो वो कट लगने से वहाँ से वो बैक्टीरिया जो है गाइज वो आपके अंदर प्रवेश करता है, तो गाइज आपके जो प्राइवेट पार्ट है वहाँ पे फफोले, घाव, और जेनाइटल एरिया में पेन, कमर में सूजन बनने लग जाती है गाइज। और भी मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मैं आप लोगों को बताऊं आगे। एक सेकेंड गाइज रुको। अब गाइज आगे चलते हैं कि आगे क्या है। इससे गाइज आपके मांसपेशियों में भी दर्द होता है, सिर दर्द होगा, बुखार होगा, आपको जुखाम खांसी हो जाएगा। और गाइज हेपेटाइटिस बी अगर आपको होता है तो आपको थकान, पेट दर्द, बेचैनी, उल्टी, बुखार, जी मिचलाना, और गाइज भूख में कमी हो जाना, और गाढ़े मतलब बिल्कुल डार्क यूरिन आना येलो कलर का, और खुजली होना, और जो मतलब बॉडी में इचिंग होगी आपको, और आपके जॉइंट्स और मांसपेशियों में भी दर्द होगा। और गाइज इसमें जो पेपिलोमा वायरस है, HPV बोलते हैं इसको, ये पेपिलोमा जो वायरस है गाइज, अब इसमें लक्षण क्या होते हैं गाइज, इसमें गाइज मस्से हो जाते हैं, जैसे आमतौर पे चेहरे पे, हाथों पे, कहीं पे आप लोगों ने जो मस्से होते हैं गाइज, इस टाइप के मस्से हो जाते हैं। और गाइज जब शारीरिक संबंध बनाते हैं तो ये उसके दौरान फिर ये फैलने लग जाते हैं ये मस्से। तो गाइज मस्से हो जाते हैं तो उसको आप कैसे पहचानोगे, आपका जो प्राइवेट पार्ट है उसके वहाँ पे गाइज आप देखोगे तो जो आपकी स्किन है वो भूरे रंग की हो जाएगी, और वहाँ पे थोड़ी सी आपको स्वेलिंग नज़र आएगी। और गाइज आप जब सेक्स करोगे तो या सेक्स करते वक्त आपको ब्लीडिंग होगी, बॉयज़ को बता रही हूँ ये मैं, तो ये ब्लीडिंग होगी। और जैसे अपना फूल गोभी होता है ना गाइज, फूल गोभी, इस टाइप का आकार वो मस्सा लेता जाएगा, जिससे आपके प्राइवेट पार्ट में पेन होना, खुजली होना, बेचैनी, ये गाइज ये आमतौर पे ये चीज़ें हो जाती हैं। अब गाइज सिफिलिस जो है वो भी बहुत अब जो प्राइवेट पार्ट होते हैं उनको बहुत प्रभावित करता है। और ये अपने प्राइवेट पार्ट को प्रभावित करने के अलावा गाइज ये अपनी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, अपनी जो स्किन है, और गाइज हार्ट है, देन माइंड को भी ये प्रभावित करता है, मतलब और बुखार आती है, थकान रहना, और बड़े लिम्फ नोड्स बढ़ जाते हैं गाइड, और दर्द रहना, मतलब और अंधापन भी आ जाता है गाइज, आँखों की रोशनी जाने लग जाती है, कई बार लकवा तक मार जाता है, और पागलपन छा जाता है भाई। और ह्यूमन में तो गाइज इन सब चीज़ों की वजह से सर्वाइकल कैंसर तक हो जाता है। बांझपन की तो इससे बीमारी बढ़ ही रही है बहुत ज़्यादा, लेकिन बांझपन के साथ साथ गाइज सबसे बड़ी बात ये सर्वाइकल कैंसर जो है वो STD के कारण होता है। तो गाइज इस टाइप के अगर आपको लक्षण लगें तो उनको आमतौर पे आपको नहीं लेना है, क्योंकि गाइज लेडीज़ में भी वही टॉयलेट में ब्लड आएगा, आपके वेजाइनल डिस्चार्ज होगा, और गाढ़े कलर का सफ़ेद रंग का ये होता है जिसे यीस्ट इन्फेक्शन बोलते हैं, और कई बार नीले और हरे रंग का भी स्त्राव होने लग जाता है। अब गाइज ये सब चीज़ें बहुत मतलब आपके पीरियड्स जो आते हैं
उसमें भी प्रॉब्लम करते हैं भी। एक तो पीरियड्स इर्रेगुलर हो जाता है, या कभी तो पीरियड्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, या पीरियड्स कभी कम ही आ रहे हैं। और गाइज सबसे बड़ी बात ये जो सेक्स करते वक्त आप लोग भाई जेनाइटल एरिया में जो भाई किस करते हो, प्राइवेट पार्ट में जो किस करते हो, तो गाइज इन चीज़ों को भी अवॉइड करो, क्योंकि किस फिर उसके बाद लिप किस, इन सब चीज़ों से भाई बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो कोई भी चीज़ करो तो सोच समझ के करो। और मैंने ये छोटा सा वीडियो ये सेक्स एजुकेशन के ऊपर आप लोगों को बनाया है गाइज। और आप लोगों में कुछ ऐसे लक्षण हों तो गाइज मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि इनमें से कई बीमारियां ऐसी हैं जो आपकी जान ले सकती हैं, और औरतें माँ नहीं बन पा रही हैं इसकी वजह से। तो सेक्स एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है, और आप लोगों का अवेयर होना भी बहुत ज़रूरी है। और गाइज आप लोग मुझे कमेंट करते हो तो मैं आपको जितना मेरे से होता है मैंने आंसर आपको पूरा एक छोटे से उसमें मैंने समझा दिया है। नहीं तो ऐसे मैं एसटीडी के बारे में मैं आप लोगों को पढ़ाने लगूँ तो भाई सच्ची है ना, मतलब बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। बट गाइज आपको मेडिकल लाइन की लैंग्वेज अगर समझ में नहीं आ रही है तो जो मैंने लक्षण बताए हैं बस उन पे ध्यान देना। और थैंक यू गाइज, बस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करना चाहूँगी। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइज, बाय बाय दोस्तों।